हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माई नोट्स 24/7। आज की वीडियो में हम कंप्यूटर का बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर डिस्कस करेंगे जो कि है मेमोरी। इसमें हम मेमोरी के बारे में जानेंगे कि मेमोरी क्या होती है और मेमोरी के टाइप्स क्या होते हैं। इन सब के बारे में आज हम यहाँ पर तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मेमोरी। कंप्यूटर में मेमोरी का प्रयोग डाटा, अनुदेशों और प्रोग्राम को स्थायी और अस्थायी तौर पर संग्रहित करने के लिए किया जाता है ताकि प्रोसेसिंग के दौरान या बाद में किसी समय उसका उपयोग किया जा सके। अब यहाँ पर लिखा है कंप्यूटर में मेमोरी का प्रयोग डाटा, अनुदेशों और प्रोग्राम को स्थायी और अस्थायी। अब स्थायी और अस्थायी क्या हो जाएगा? जैसे आप कंप्यूटर पर काम कर रहे हैं, कुछ भी टाइप कर रहे हैं या कुछ भी देख रहे हैं, जैसे आप गूगल पर जाकर कुछ भी ब्राउज कर रहे हैं, सर्च कर रहे हैं, या फिर आप MS वर्ड में जाकर कुछ भी टाइप कर रहे हैं, पावर पॉइंट चला रहे हैं, MS एक्सेल चला रहे हैं, पेंट चला रहे हैं, कोई भी सॉफ्टवेयर आप चला रहे हैं, तो उस टाइम आप जो भी टाइप करते हैं और वो कंप्यूटर पर दिखाई देता है, कंप्यूटर स्क्रीन पर दिखाई देता है, तो जो डाटा आपका कंप्यूटर स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है वो भी आपका मेमोरी के कारण ही दिखाई दे रहा है, तो वो होता है आपका अस्थायी। और जब आप उस किसी फाइल को तैयार करते हैं और उसे सेव कर लेते हैं तो वो आपका स्थायी हो जाता है। तो इस तरह आपको स्थायी और अस्थायी समझ में आ गया होगा। तो यहाँ पर लिखा है कंप्यूटर में मेमोरी का प्रयोग। जो मेमोरी का प्रयोग होता है वो डाटा को, निर्देश, प्रोग्राम, इमेजेस, वीडियो, कुछ भी हो, उसको स्थायी और अस्थायी तौर पर संग्रहित करने के लिए किया जाता है। जिससे कि जब भी आप कोई चीज प्रोसेस करते हैं, जैसे कि आपने कुछ भी लिखा, उसे सेव कर, जब आप लिख रहे हैं तो वो आपकी अस्थायी हो गई, जब आप उसे सेव कर देते हैं वो स्थायी हो जाता है और फिर उसको आप किसी अन्य जगह पर भी उपयोग कर सकते हैं। वो हो जाएगा कि आप कोई चीज प्रोसेस कर रहे हैं, उसके लिए आपने उसका उपयोग कर लिया। आई थिंक आपको मेमोरी समझ में आ गई होगी कि मेमोरी का अर्थ क्या है कंप्यूटर में। मेमोरी के दो प्रकार होते हैं, प्राइमरी मेमोरी और सेकेंडरी मेमोरी। तो आइए हम स्ट्रक्चर से जानेंगे कि प्राइमरी के मेमोरी के क्या टाइप है और सेकेंडरी मेमोरी के क्या टाइप है। पहले हम प्राइमरी मेमोरी जान लेते हैं कि प्राइमरी और मेन मेमोरी क्या होती है। वह मेमोरी यूनिट जो सीधे सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट से संपर्क में रहता है तथा हर समय कंप्यूटर से जुड़ा रहता है, प्राथमिक या मुख्य मेमोरी कहलाता है। तो जैसे कि अभी मैंने आपको बताया कि जब भी आप काम करते हैं तो उस पर जो भी प्रोसेस होता है तो वो CPU से होता है, और जो भी स्क्रीन पर आपका वर्क दिखाई दे रहा है वो मेमोरी के कारण ही होता है। तो मेमोरी और CPU दोनों एक साथ बहुत ही क्लोजली कनेक्ट रहते हैं। उसके बाद है प्राथमिक मेमोरी, मुख्यतः इलेक्ट्रॉनिक या सेमीकंडक्टर मेमोरी होती है। तो प्राथमिक मेमोरी होती है वो इलेक्ट्रॉनिक होती है और सेमीकंडक्टर होती है। इनमें IC का, इंटीग्रेटेड सर्किट का प्रयोग किया जाता है जो सिलिकॉन चिप के बने होते हैं, और IC के विकास का श्रेय किसे जाता है? JS किल्बी को। JS किल्बी ने ही इंटीग्रेटेड सर्किट का विकास किया था। अब यहाँ पर हम प्राइमरी मेमोरी के टाइप्स जान लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए, प्राइमरी मेमोरी होती है वो दो प्रकार की होती है, वो तीन प्रकार की होती है, नॉन वॉलेटाइल, कैच और वॉलेटाइल। तो यहाँ पर नॉन वॉलेटाइल यानी होता है स्थायी मेमोरी, और वॉलेटाइल का अर्थ होता है अस्थायी मेमोरी, और कैश मेमोरी होती है, इसके बारे में मैं आपको आगे बताऊंगी। तो जो रोम होती है वो तीन प्रकार की होती है। PROM, इसे बोलते हैं प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। EPROM, इलेक्ट्रिकली प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। EEPROM, इलेक्ट्रिकली इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। उसके बाद वोलेटाइल मेमोरी होती है, वो होती है रैम। रैम का फुल फॉर्म होता है रैंडम एक्सेस मेमोरी, और रैम भी दो प्रकार की होती है, डायनेमिक रैम और स्टैटिक रैम। अब हम सेकेंडरी मेमोरी का स्ट्रक्चर देख लेंगे। पहले सेकेंडरी मेमोरी के बारे में जान लेते हैं। तो सेकेंडरी मेमोरी को ऑक्सिलरी मेमोरी भी कहा जाता है। इसका अर्थ होता है द्वितीयक या सहायक मेमोरी।
द्वितीयक या सेकेंडरी मेमोरी में डाटा और सूचनाओं को बड़ी मात्रा में संग्रहित करने के लिए प्रयोग किया जाता है। यह साधारणतः कंप्यूटर सिस्टम के बाहर होता है। इसे स्थायी मेमोरी भी कहा जाता है। इसकी स्टोरेज क्षमता लगभग असीमित होती है, परंतु डाटा ट्रांसफर की गति धीमी होती है। सहायक मेमोरी एक स्थायी मेमोरी होती है जिसमें विद्युत सप्लाई बंद होने पर भी डाटा बना रहता है। इसका प्रयोग मुख्यतः बैकअप डाटा को स्टोर करने में किया जाता है। तो इसका सीधा सीधा सा अर्थ है, सहायक मेमोरी वह होती है जो कंप्यूटर सिस्टम के बाहर से होती है और बाहर से कंप्यूटर में फिट की जाती है, और उसके बाद जो प्राइमरी मेमोरी होती है उसमें डाटा आपका तभी तक रहता है जब तक कि आपका कंप्यूटर ऑन रहता है। लेकिन जो सेकेंडरी मेमोरी होती है उसमें कंप्यूटर बंद होने के बाद भी आपका डाटा बना रहता है, और इसका प्रयोग मुख्यतः बैकअप डाटा को स्टोर करने में किया जाता है। अब बैकअप डाटा क्या होता है? जैसे कि आपने कोई फाइल बनाई या कोई प्रेजेंटेशन बनाई और उसके बाद आपने उसको सेव कर लिया। उस सेव फाइल को आप किसी पेन ड्राइव में, सीडी में, डीवीडी में, इनमें से किसी भी चीज में आप उसे कॉपी करके और अलग से बाहर रख लेते हैं, तो उसे बैकअप डाटा करना कहा जाता है। जिससे कि हो सकता है कभी कंप्यूटर में जो आपकी फाइल डली है या प्रेजेंटेशन डली है वो डिलीट हो जाए, तो आप उस सीडी से, पेन ड्राइव से आप वापस कंप्यूटर में उसे डाल सकते हैं। तो इसे कहते हैं बैकअप डाटा। अब हम सेकेंडरी मेमोरी का जो स्ट्रक्चर है उसे भी जान लेते हैं। तो यहाँ पर आप देखेंगे सेकेंडरी मेमोरी काफी आपको बड़ी दिखाई देगी। तो यहाँ पर टाइप्स ऑफ सेकेंडरी मेमोरी दो प्रकार की होती है मेनली। एक होती है सिक्वेंशियल मेमोरी और एक होती है डायरेक्ट एक्सेस मेमोरी। सिक्वेंशियल को बोलते हैं हम क्रमानुसार। क्रमानुसार मतलब जैसे कि आप समझ लीजिए ABCD 4 पार्ट है आपके, तो जब आप डाटा को ढूंढेंगे तो पहले वो A में ढूंढेगा, नहीं मिलेगा तो B में जाएगा, नहीं मिलेगा तो C में जाएगा और लास्ट में उसे D में जाकर मिलेगा। जैसे कि कोई डाटा हमने D में सेव किया है तो वो एक एक से जाएगा, A में जाएगा, फिर B में जाएगा, फिर C में जाएगा, फिर D में जाएगा ढूंढने के लिए। बल्कि डायरेक्ट एक्सेस मेमोरी क्या होती है कि डायरेक्ट एक्सेस मेमोरी में आप जो भी डाटा ढूंढेंगे वो सीधा, अगर D में सेव किया है तो वो D में ही जाएगा सीधा। तो सिक्वेंशियल मेमोरी से क्या होता है, सिक्वेंशियल मेमोरी में स्पीड में कमी आती है और डायरेक्ट एक्सेस मेमोरी सिक्वेंशियल मेमोरी की तुलना में तेज होती है। सिक्वेंशियल मेमोरी का एक ही टाइप होता है मैग्नेटिक टैप, और डायरेक्ट एक्सेस मेमोरी के 3 टाइप्स होते हैं, मैग्नेटिक डिस्क, ऑप्टिकल डिस्क और इलेक्ट्रॉनिक स्टोरेज डिवाइस। अब यहाँ पर आप देखेंगे मैग्नेटिक डिस्क क्या कौन कौन सी होती है, तो फ्लॉपी डिस्क और हार्ड डिस्क। क्वेश्चन ऐसे भी पूछे जाते हैं कि फ्लॉपी डिस्क कौन सी, किस प्रकार की मेमोरी का प्रकार है, तो वहां पर आप बोलेंगे कि ये मैग्नेटिक डिस्क का प्रकार है। उसके बाद ऐसे ही ऑप्टिकल डिस्क आ जाता है। अक्सर ये क्वेश्चन देखा गया है कि CD DVD किस प्रकार की मेमोरी है, तो यहाँ पर आंसर ऑप्टिकल डिस्क आ जाता है। ऑप्टिकल डिस्क के भी टाइप होते हैं, ब्लू रे डिस्क, CD-ROM, CDR, CDRW। इसका होता है रीड राइट। CDRW का होता है कॉम्पैक्ट डिस्क रीड राइट। DVD का फुल फॉर्म होता है डिजिटल वर्सटाइल डिस्क। उसके बाद इलेक्ट्रॉनिक जो स्टोरेज डिवाइस है वो होती है फ्लैश मेमोरी। फ्लैश मेमोरी को आप ऐसे नहीं, एकदम नहीं आता है समझ में, तो इसे पेन ड्राइव भी कहा जाता है। और दूसरा होता है मेमोरी कार्ड। मेमोरी कार्ड देखे होंगे आपने कुछ पहले, जब मोबाइल्स में इतनी ज्यादा स्टोरेज नहीं आती थी तो एक कार्ड आता था छोटा सा, वो हम मोबाइल में डाल लेते थे, वही मेमोरी कार्ड है। उसके बाद हार्ड डिस्क के जो टाइप होते हैं वो होता है जिप डिस्क, डिस्क पैक और विंचेस्टर डिस्क। इन सबको हम एक एक से बहुत आराम से पढ़ेंगे। अब यहाँ पर सबसे पहले हम रैम को जान लेते हैं कि रैम क्या है। प्राइमरी मेमोरी का फर्स्ट पार्ट है रैम। तो रैम में क्या होता है, रैम माइक्रोचिप से बना एक तीव्र सेमीकंडक्टर मेमोरी है। रैंडम एक्सेस मेमोरी में सूचनाओं को क्रमानुसार न पढ़कर सीधे वांछित सूचनाओं को पढ़ा जाता है। यह एक अस्थायी मेमोरी है। अस्थायी मेमोरी वॉलेटाइल मेमोरी होती है, जहां डाटा और सूचनाओं को अस्थायी तौर पर रखा जाता है।
कंप्यूटर की पावर सप्लाई बंद कर देने पर रैम में संग्रहित डाटा समाप्त हो जाता है। प्रोसेसिंग से पहले डाटा तथा अनुदेशों को सहायक मेमोरी से लाकर रैम में स्टोर किया जाता है। सीपीयू रैम से ही डाटा प्राप्त करता है। प्रोसेस के बाद अंतिम तथा अंतरिम परिणामों को भी अस्थायी रूप से रैम में स्टोर किया जाता है। इसी कारण इसे कंप्यूटर की वर्किंग मेमोरी कहा जाता है। जैसे कि मैंने कुछ टाइम पहले आपको बताया था कि कंप्यूटर पर आप जो भी टाइप करते हैं तो वो सेव होता जाता है। जैसे आप लिखते हैं, जैसे आपने कुछ भी लिखा, कंप्यूटर ही लिखा, तो कंप्यूटर स्क्रीन पर तभी दिखाई देगा जब आपके कंप्यूटर में रैम होगा, क्योंकि रैम ही वो मेमोरी होती है जो कुछ भी टाइप करने पर या कुछ भी काम करने पर उसे एक्सेस करने देती है। इसलिए इसे कंप्यूटर की वर्किंग मेमोरी कहा जाता है। और इस पर जो भी डाटा और सूचनाएं होती हैं वो अस्थायी तौर पर रखा जाता है। जैसे ही आप कंप्यूटर बंद कर देते हैं तो वो डाटा आपका चला जाता है। अब रैम के दो टाइप होते हैं, स्टैटिक रैम, डायनेमिक रैम। अब स्टैटिक रैम क्या होती है? स्टैटिक रैम को पहली बात रिफ्रेश नहीं करना पड़ता है बार बार। अक्सर आपने देखा होगा कि जब आप कंप्यूटर बंद नहीं करते हैं, जैसे लैपटॉप हो गया आपने बंद नहीं किया, या कंप्यूटर हो गया बंद नहीं किया और डायरेक्ट ऊपर से प्लग बंद कर दिया, या लैपटॉप को भी प्रोसेस करके बंद नहीं किया और डायरेक्ट उसका पावर बटन दबा दिया, और जब आप उसे ऑन करते हैं तो वापस से वही पेज खुल जाता है, तो वो होती है आपकी स्टैटिक रैम। स्टैटिक रैम में जब आप बंद करने के बाद चालू करते हैं तो वो डाटा आपका वैसी ही स्क्रीन आपको पुनः दिखाई देती है। और डायनेमिक रैम होती है, डायनेमिक रैम को एक टाइम में हजारों बार रिफ्रेश करना पड़ता है और इसमें आपका डाटा वापस से स्क्रीन, कंप्यूटर ऑन करने पर वापस से स्क्रीन पर दिखाई नहीं देता है। तो ये फर्क है स्टैटिक रैम और डायनेमिक रैम में। अब हम रोम के बारे में जान लेते हैं। रोम का फुल फॉर्म होता है रीड ऑनली मेमोरी। यह एक स्थायी इलेक्ट्रॉनिक मेमोरी है जिसमें संग्रहित डाटा व सूचनाएं स्वयं नष्ट होती हैं तथा उन्हें बदला भी नहीं जा सकता। सॉरी, यहाँ पर होगा स्वयं नष्ट नहीं होती हैं। स्वयं नष्ट नहीं होती हैं तथा उन्हें बदला भी नहीं जा सकता। रोम में सूचनाएं निर्माण के समय ही भर दी जाती हैं तथा कंप्यूटर उन्हें केवल पढ़ सकता है, उनमें परिवर्तन नहीं कर सकता। इसीलिए इसे रीड ऑनली मेमोरी कहते हैं। रोम को कंप्यूटर का बिल्ट इन मेमोरी कहा जाता है। कंप्यूटर की सप्लाई बंद कर देने पर भी रोम में सूचनाएं बनी रहती हैं। रोम में कंप्यूटर स्टार्ट करने के लिए आवश्यक सूचना जैसे इंस्ट्रक्शन सेट एंड सिस्टम बूट प्रोग्राम स्टोर किया जाता है। रोम में बायोस होता है जो कंप्यूटर चलाने पर पोस्ट प्रोग्राम चलाता है। अब यहाँ पर रोम का पूरा नाम हो गया रीड ऑनली मेमोरी। यह एक स्थायी मेमोरी है जिसमें जो भी डाटा या सूचनाएं डाली जाती हैं उन्हें नष्ट नहीं होती हैं और उन्हें बदला भी नहीं जा सकता। जब आप कोई भी कंप्यूटर खरीद के लाते हैं तो उसमें उसका जो भी विंडो होती है, जो भी उसकी सेटिंग्स वगैरह होती हैं, जो भी उसकी ड्राइव वगैरह होती हैं, वो सब पहले से ही उसमें डाल दी जाती हैं और वो सब रोम में ही होता है। रोम लैपटॉप में पहले से ही बिल्ड होके आता है और उसमें आप परिवर्तन नहीं कर सकते हैं। रोम को कंप्यूटर का बिल्ट इन मेमोरी इसीलिए ही कहा जाता है। जब भी आप कंप्यूटर चालू करते हैं तो सबसे पहले सिस्टम की बूटिंग प्रोसेस होती है और बूटिंग प्रोसेस होने पर बायोस प्रोग्राम चलता है। BIOS इसका फुल फॉर्म होता है बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। तो ये सबसे पहले यही चलाता है ओपन होकर, जिससे कि जो कि आपकी इनपुट आउटपुट डिवाइसेस है वो सही से काम कर रही हैं या नहीं कर रही हैं ये देखता है। और जैसे ही बायोस स्टार्ट होता है तो वो यहाँ पर पोस्ट प्रोसेस चलाने लगता है और पोस्ट का फुल फॉर्म होता है पावर ऑन सेल्फ टेस्ट। और जब पोस्ट चलता है तो ये देखता है कि सारी सेटिंग्स वगैरह, सारे सॉफ्टवेयर जो भी डले हुए हैं वो सही से वर्क कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। आप इसे ऐसे भी समझ सकते हैं कि जैसे आप अपना मोबाइल चला रहे हैं तो मोबाइल में जो भी आपका सॉफ्टवेयर वो ऑपरेटिंग सिस्टम डला हुआ है,
एंड्रॉयड चलाते हैं तो जो एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम है, मतलब आप मोबाइल चलाते हैं तो मोबाइल में एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, तो वो भी आपका रोम में ही होता है। उसके आप एप्पल का चला रहे हैं तो एप्पल का जो ऑपरेटिंग सिस्टम होता है वो भी रोम में ही होता है। उसमें पहले से फोल्डर बने हुए आ जाते हैं, वो सब रोम के कारण ही होता है। तो ऐसे भी आप रोम को समझ सकते हैं। आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे कैश मेमोरी। कैश मेमोरी क्या होती है? ये एक इम्पोर्टेंट है। मेमोरी से डाटा प्राप्त करने की गति सीपीयू के डाटा प्रोसेस करने की गति से काफी धीमी होती है। मेमोरी प्रोसेसर के मध्य इस गति अवरोध को दूर करने के लिए कैश मेमोरी का प्रयोग किया जाता है। यह प्राथमिक मेमोरी और सीपीयू के बीच एक अत्यंत तीव्र मेमोरी है, जहां बार बार प्रयोग में आने वाला डाटा और निर्देशों को संग्रहित किया जाता है। कैश मेमोरी की गति तीव्र होने से प्रोसेसर की गति में भी वृद्धि होती है। कैश मेमोरी सीपीयू और मुख्य मेमोरी के मध्य बफर का कार्य करता है। सामान्यतः कंप्यूटर में प्रयुक्त कैश मेमोरी का आकार 256 केबी से 4 एमबी तक होता है। तो आप ऐसे जानिए, जैसे कि आप कंप्यूटर पर कार्य कर रहे हैं, उस पर कुछ भी प्रोसेस हो रहा है, तो प्रोसेस होने के बीच, जैसे कि आप समझ लीजिए आप गूगल पर कुछ चला रहे हैं, आपको गूगल पर चला रहे हैं, कुछ सर्च करना है, तो उससे रिलेटेड जो आप चीज चला रहे हैं उससे रिलेटेड कुछ आइटम आपका कैश मेमोरी में आ जाता है, और कैश मेमोरी से ही आपकी, या फिर ऐसे नहीं समझ में आएगा, जैसे आप ये समझ लीजिए आप MS वर्ड चला रहे हैं, MS वर्ड में आपको एक फोटो डालनी है या कुछ भी आप लिख रहे हैं, जैसे कि आपने अपना नाम लिखा, दिस इज माय नेम या दिस इज, तो कुछ वर्ड ऐसे होते हैं जो कैश मेमोरी में पहले से ही फिट होते हैं या पहले से ही डले रहते हैं, जिससे कि मेमोरी से जब तक डाटा आता है सीपीयू तक, तब तक आप उसे यूज कर सकते हैं, और उनके बीच में जो टाइम का डिफरेंस होता है वो कम हो जाता है प्रोसेसिंग का। तो ये इस टाइम डिफरेंस को कम करने के लिए हम कैश मेमोरी का यूज करते हैं। तो प्राथमिक मेमोरी और सीपीयू के बीच में अत्यंत तीव्र मेमोरी होती है ये, जो कि हमारी टाइम डिफरेंस को कम करती है, और इससे प्रोसेसर की गति में भी वृद्धि होती है। और मेनली आपको ये क्वेश्चन याद रखना है कि सीपीयू और मुख्य मेमोरी के बीच बफर का कार्य कौन करता है, तो वो आपको याद रखना है। कैश मेमोरी इसका आंसर है, क्योंकि ये क्वेश्चन डायरेक्टली पूछा जाता है। सामान्यतः कंप्यूटर में प्रयुक्त कैश मेमोरी का आकार कितना होता है? 256 केबी से 4 एमबी तक इसका आकार होता है। तो दोस्तों, आज हमने प्राथमिक मेमोरी को डिस्कस किया है, रैम, रोम और कैश मेमोरी को। नेक्स्ट वीडियो में इसके सेकंड पार्ट में हम सेकेंडरी मेमोरी को डिस्कस करेंगे, और सेकेंडरी मेमोरी के सारे पार्ट्स को डिटेल में जानेंगे, जिससे कि आपको ये चैप्टर काफी अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगा, और आपको फिर बार बार किताबें रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और ऐसे ही चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, जिससे कि हमारा जो सेकंड पार्ट आएगा वो सबसे पहले आपको मिलेगा। तो होपफुली आपको वीडियो पसंद आई होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक अपना ध्यान रखिए, खुश रहिए, टेक केयर।